एनडीए में नीतीश के खिलाफ हुई खुली बगावत, जेडीयू हैरान। फिर पलटी मारेंगे नीतीश कुमार, कर दिया बड़ा ऐलान। एनडीए में सहयोगियों की बगावत से डरी जेडीयू। बीजेपी के सहयोगी कर रहे हैं नीतीश कुमार का विरोध। नीतीश कुमार इस बार बीजेपी के साथ सरकार बनाकर फंस गए हैं। कुर्सी बचाने के लिए उन्होंने जिन लोगों को मंत्री बनाया वो ही नीतीश को सबसे ज्यादा परेशान कर रहे हैं, और उससे ज्यादा परेशान वो नेता कर रहे हैं जिनका खाता तक बिहार में नहीं खुला है। यानी छोटी पार्टियां नीतीश की मुश्किल बन गई हैं, और यह मुश्किल लोकसभा चुनाव के चलते आई हुई है। जीतन राम मांझी ने तो पहले से ही नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था। अब इसमें चिराग और उपेंद्र कुशवाहा भी शामिल हो गए हैं। पूर्व मंत्री जीतन राम मांझी ने अब सीएम नीतीश कुमार से एक और मंत्री पद के साथ महत्वपूर्ण विभाग की भी मांग कर दी है। जीतन राम मांझी का तर्क यह है कि वह महागठबंधन की तरफ से सीएम का पद ठुकरा के आए हैं, इसलिए एनडीए के सरकार में कम से कम 2 मंत्री पद दें। फिलहाल तो नीतीश ने मांझी की मांग को नहीं माना है, इसलिए विभागों के बंटवारे में मांझी की चलती नहीं दिखी। संतोष सुमन को सूचना प्रौद्योगिकी के साथ अनुसूचित जाति और जनजाति विभाग दिया गया है। हालांकि चिराग पासवान के पास एक भी विधायक नहीं है। 2020 के विधानसभा चुनाव में एलजेपी के एकमात्र विधायक की जीत हुई थी। मटिहानी विधानसभा क्षेत्र से जेडीयू के विधायक नरेंद्र सिंह उर्फ बोगो सिंह को एलजेपी के उम्मीदवार राजकुमार सिंह ने हरा दिया था, पर वो भी बाद में एलजेपी छोड़ जेडीयू के सदस्य बन गए। वैसे भी चिराग पासवान एनडीए में रहकर नीतीश कुमार के नीतियों का विरोध करते रहे हैं, और इस बार भी मंत्रियों की सूची सामने आने के बाद उन्होंने सवाल खड़े कर दिए। चिराग ने खुली बगावत के संकेत दे दिए हैं। चिराग का आरोप है कि नीतीश कुमार गठबंधन धर्म के विरुद्ध जाकर निर्दलीय विधायक सुमित कुमार को मंत्री बना रहे हैं। जो सुमित कुमार जमुई लोकसभा चुनाव के समय मेरा विरोध कर रहे थे और मुझे चुनाव हराने का षड्यंत्र रच रहे थे, उन्हें मंत्रिपरिषद में जगह क्यों मिली? सुमित कुमार को लेकर जीतन राम मांझी ने भी मोर्चा खोल रखा है। दूसरी ओर नीतीश कुमार के मन में जो आ रहा है वो बोल रहे हैं। इसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि बीजेपी क्या कर रही है। बीजेपी की चिंता सत्ता की है, और यह सत्ता पटना से ज्यादा दिल्ली के लिए है। बीजेपी इस समय लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रही है। पार्टी की कोशिश है कि बिहार से ज्यादा सीटें जीती जाएं। 40 सीट हैं। 2019 में एनडीए को 39 सीटों पर जीत मिली थी। इस बार का टारगेट 40 का है। अगर 40 सीट नहीं भी मिल, कम से कम 39 से कम नहीं हो, इस पर ज्यादा फोकस है। नीतीश की सरकार बचाने की कोशिश तो बीजेपी भी करती नहीं दिख रही है। ये काम नीतीश कुमार को ही करना है। साफ है, नीतीश कुमार भी बीजेपी की चाल को समझ रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि बीजेपी जो कुछ भी सुन रही है वो सिर्फ लोकसभा चुनाव तक ही सुन रही है। लेकिन मुश्किल ये खड़ी हो गई है कि नीतीश कुमार अब क्या करें। वो इतनी जल्दी पलटी मारते हैं तो महागठबंधन में सीएम पद नहीं मिल पाएगा, लोकसभा में मनमाफिक सीटें भी नहीं मिल पाएंगी। इसलिए वो फिलहाल इंतजार करते दिखाई दे रहे हैं। नीतीश लोकसभा चुनाव के बाद क्या करेंगे, नीतीश के सबसे करीबी रह चुके उपेंद्र कुशवाहा ने साफ कर दिया है। कुशवाहा ने तो बीजेपी हाईकमान से ही सवाल कर दिया है कि चुनाव में अगर वो अपने समर्थकों से जेडीयू को वोट देने के लिए कहें तो इस बात की गारंटी कौन लेगा कि नीतीश इस बार भी पलटेंगे नहीं। कुशवाहा अब बीजेपी ने नीतीश के भरोसे की गारंटी कर रहे हैं। तो इस बीच जीतन राम मांझी ने खुलासा किया है कि निर्दलीय विधायक नीतीश कुमार के मित्र नरेंद्र सिंह के बेटे हैं, और इस मित्रता के चलते ही नीतीश कुमार सुमित सिंह को ही मंत्री बना रहे हैं। साथ ही इनको मलाईदार विभाग भी दे रहे हैं। मांझी का कहना है कि मेरे पास 4 विधायक हैं, तो मुझे उस लिहाज से 2 मंत्री पद मिलने चाहिए। मेरी बात नहीं सुनी गई तो सरकार समझे, मुझे तो सीएम बनने का भी प्रस्ताव मिला हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।